पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हराकर कई हिसाब बराबर किए हैं, लेकिन वो तो ग्राउंड के हिसाब थे। ऑफ द फील्ड होने वाली चीजों के हिसाब अभी तक बराबर किए जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले तो डेविड वार्नर ने जो ग्राउंड में बात की थी कमेंट्री के दौरान, उसका जवाब तो उनको मिल गया था कि दिस इज नॉट मुल्तान बेबी, दिस इज एमसीजी। तो उसका जवाब उनको यही मिला था कि दीज आर नॉट आईपीएल बॉलर्स बेबी, दीज आर पाकिस्तानी बॉलर्स। लेकिन उसके अलावा जनाब आज पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं जेसन गिलिस्पी, जो पहले रेड बॉल कोच थे, अभी वो आर्जी तौर पर पाकिस्तान वनडे टीम के और टी20 टीम के हेड कोच हैं। उनका एक इंटरव्यू आया और उसमें उन्होंने बोला है कि जी सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि ऑस्ट्रेलियंस की मुझे समझ नहीं आई कि ये इस वनडे सीरीज के ऊपर क्यों इतना फोकस नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस तरह की मार्केटिंग नहीं थी, उस तरह के वो जो सीरीज के दौरान एक हाइप बनाई जाती है जो होस्ट बोर्ड की तरफ से होती है, जाहिर है कि होस्ट कंट्री की तरफ से होती है। जैसे इंग्लैंड यहाँ पे आया था तो पाकिस्तान ने उस सीरीज की जो हाइप बनाई थी मीडिया के ऊपर, जो हम जब मैं रावलपिंडी गया था तो हमने देखे थे, पोस्टर्स लगे हुए थे, वेलकम किया गया था टीम को। तो डेफिनेटली वेलकम तो किया गया होगा पाकिस्तान को भी, लेकिन उन्होंने उनके मुताबिक जो है ना इस ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज की उस तरह से हाइप नहीं बनाई जिस तरह वो होस्ट करते हुए वनडे सीरीज की या किसी भी व्हाइट बॉल सीरीज की बनाते हैं। यूजुअली टेस्ट को तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ही हैं, लेकिन उनके हिसाब से ये उस तरह से इस सीरीज पे फोकस नहीं किया गया। और ये बिल्कुल भी हमारे कोच जैसन गिलिस्पी को ये बात अच्छी नहीं लगी, जो कि खुद भी ऑस्ट्रेलियन हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ये इस पे उन्होंने इज़हार ख्याल किया कि एक तो ये चीज उनको पसंद नहीं आई। लेकिन जो दूसरी बात की है जैसन गिलिस्पी ने, उसको देखते हैं। जैसन गिलिस्पी ने ये बोला है कि जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने इस सीरीज में बॉलिंग की और जो पाकिस्तानी क्रिकेट खेल लिया इस सीरीज में, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा वीकनेस एक्सपोज की है पाकिस्तान ने। और इस पे उन्होंने कहा है कि जो एक अच्छी टीम होती है वो इन चीजों को पॉजिटिव लेती है और फिर वो इनसे सीखते हैं और इंप्रूव करते हैं। और उन्होंने कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया इससे सीखेगा और अपनी चीजों को इंप्रूव करेगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये है तो बहुत अच्छी और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इसके पीछे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स देखें, जो कि ऑफ कोर्स जैसन गिलिस्पी ने बेशक ये नहीं सोचे होंगे, लेकिन एज अ फैन हमारा तो हक बनता है सोचने का। भाईजान पाकिस्तान की इससे पहले जब गई थी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट बॉल सीरीज खेलने और टेस्ट सीरीज खेलने, तो एक दफा आयन चैपल का ये स्टेटमेंट सामने आया था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करें वरना घर में ही रहें, कि स्टे होम। तो इस तरह करके आयन चैपल का ये जो स्टेटमेंट आया था, इसने काफी हर्ट किया था। वक्ती तौर पे हमें भी ये लगा था यार कि बोला तो ठीक ही है कि हम इतना अच्छा नहीं करते, लेकिन बाद में हमें बुरा भी ऑफ कोर्स लगा कि हमारी टीम के बारे में ये बोला है, क्योंकि सारी टीमें कहीं ना कहीं जाती हैं तो स्ट्रगल तो करती हैं। मोस्टली एशियन टीम्स ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करती हैं। तो हम भी एज अ फैन चाहते तो थे यार इस चीज का हम रिप्लाई करें, और कहीं ना कहीं हमने ये सोचा कि हमने उस चीज का रिप्लाई किया सीरीज जीत के। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना कोच की, इससे मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया है, क्योंकि यार ये जो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं ना, ये हमारी तरह नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं और ये हमारी बातों को तो सीरियस ही नहीं लेते ना, हमारी परफॉर्मेंसेस को सीरियस लेते हैं। लेकिन ये है कि ये जो चीज, ये जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है ये उनकी जुबान में स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन नहीं, एक ऑस्ट्रेलियन नहीं बोला है, आल्दो वो पाकिस्तान के कैंप से है। तो ये ना उनको थोड़ी कहीं ना कहीं लगेगी इधर या इधर, उनको समझ आएगी कि ये जो चीज बोली है थोड़ी तल्ख लगेगी। लेकिन कोई बात नहीं भाई, आपने भी बोला है, आप तो किसी को माफ नहीं करते। एशेज के दौरान तो हम देखते ही देखते हैं, तो चलो वो इंग्लिश मीडिया या इंग्लिश प्लेयर्स उनको जवाब तो देते हैं, लेकिन हम थोड़े मासूम है, हमने इतना ऑस्ट्रेलियंस को कभी जवाब नहीं दिया। हम तो उनको हमेशा आइडियलाइज ही करते हैं। लेकिन अभी ये जो जैसन गिलिस्पी हैं पाकिस्तान के कोच, मुझे तो ये स्टेटमेंट यार बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये जवाब जब उनको जाएगा? क्योंकि यार हम बहुत कम जीतते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हम उतना जवाब दे भी नहीं पाते, और इवन आईसीसी टूर्नामेंट में भी हम उनसे हार जाते हैं। इवन आज ही के दिन 11 नवंबर को 3 साल पहले हमें इन ऑस्ट्रेलियंस ने दुबई के अंदर हरा दिया था, जहां पे हमने इनको कई टी20 सीरीज हराई हुई हैं, टेस्ट सीरीज भी हराई हुई हैं। तो इस तरह करके मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलियंस हमें हराते तो रहते हैं, लेकिन हमें अभी मौका मिला है तो अच्छा जवाब दे दिया है उनको। और ये एक अच्छी बात ये है कि एक ऑस्ट्रेलियन जो हमारे कैंप से है उसने ये स्टेटमेंट दिया, तो और भी अच्छा लगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये जैसन गिलिस्पी ने ये सोच के बोला होगा कि मैं चैपल की स्टेटमेंट का जवाब दे रहा हूँ। ये अब एज अ फैन हमें तो हक हासिल है ना, हम इस चीज का उस तरह से मजा लें। लेकिन उसके अलावा ऑस्ट्रेलियंस जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जैसे माइकल क्लार्क हैं, और भी क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो आखिरी मैच में 5 खिलाड़ियों को रेस्ट करवाया हेड ऑफ टेस्ट सीरीज, जो कि बीजीटी अभी एंड ऑफ नवंबर स्टार्ट होगी। तो ये इस तरह क्यों किया? जब आप सेकंड वनडे हार गए थे, मतलब ठीक है आपने प्लान किया आप रेस्ट करवाओगे, लेकिन जब आप सेकंड वनडे हार गए हो, आखिरी मैच सीरीज का डिसाइडर है, तो आपने क्यों रेस्ट करवाया? आपको सीरीज, दैट मींस कि आपके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और बिल्कुल ये जैसन गिलिस्पी का भी ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि सीरीज के ऊपर इतना फोकस नहीं, इतनी मार्केटिंग नहीं, दैट मींस कि उनके लिए ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया। लेकिन खैर
जहां तक बात परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान की, तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि उनका फोकस नहीं था, हम इसलिए जीते हैं। पहले 2 वनडेज के अंदर उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी, एक ट्रेविस हेड और मिच मार्श 2 प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन स्टिल उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत परफेक्ट है, क्योंकि ये डेविड वार्नर के बाद यही प्लेयर्स हैं जो उनको संभाल रहे हैं और संभालेंगे फ्यूचर में भी। और बॉलिंग तो उनकी फुल स्ट्रेंथ थी पहले दोनों मैचेस में, तो पाकिस्तान ने तो उनको हराया। पहले मैच में भी भाई 204 का टारगेट, रिजवान ने कोई 300 350 का टारगेट बना दिया हुआ था अपनी कप्तानी से और बॉलिंग से, और पाकिस्तान के बॉलर्स ने उनको कहीं भी सांस नहीं लेने दिया। तो दैट मीन्स के पाकिस्तान ने तो बहुत जबरदस्त उनको परफॉर्म आउट परफॉर्म किया है, लेकिन उसके साथ जो उनके फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो काफी गुस्से में हैं, और बनता भी है। आप अपने होम पे ऑस्ट्रेलिया उस टीम से हारा है जो भी व्हाइट बॉल में यूएसए से भी हारी है टी20 में, और अपने होम पे टेस्ट सीरीज भी हारी है बांग्लादेश से। तो खैर ये तो हमारी नेचर है ना, वो तो हमारा स्वैग है कि हम कहीं से भी हार के कहीं से भी जीत जाते हैं, और वो ये तो हम ऐसे ही रखेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाहिर है कि अब क्रिटिसिज्म का उनको सामना है, लेकिन 3 मैचेस की जो टी20 सीरीज है वो स्टार्ट होने जा रही है 14 तारीख से ब्रिस्बेन में, गाबा के ग्राउंड में। तो वहां से न्यूज ये आ रही है कि बारिश वहां पे बहुत हो रही है, कल बहुत ज्यादा बारिश हुई है, और आज के दिन भी कल से कम है, लेकिन बारिश काफी हुई है, और अभी भी आने वाले 2 दिनों में बारिश काफी एक्सपेक्टेड है। इवन ऑन द मैच डे 3 बजे तक दोपहर जो है वो बारिश एक्सपेक्टेड है, और फिर शाम को बारिश है। तो ये काफी एक जो है ना वो कंसर्निंग न्यूज है फॉर द फैंस और इवन टीम्स के लिए भी, कि पहला टी20 जो है ना वो काफी बारिश से मुतासर होने के चांसेस हैं, और मे बी ये टी20 जो है नतीजा खेज ना हो सके। तो होप करते हैं कि कुछ वेदर जो है वो चेंज हो जाए और ये मैच हो जाए ब्रिस्बेन के अंदर। 14 तारीख को ये मैच खेला जाना है, लेकिन उसके बाद फिर 2 टी20 हैं, तो होपफुली पाकिस्तान जो है वो इस सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करेगा और एक दफा बहुत अच्छा रिप्लाई देगा टी20 में भी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।